गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं बरसाना तो हम घूमने आ के। गए देखिए हैं कीर्ति कीर्ति मंदिर। मंदिर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सब लोगों को दर्शन कराती हूँ श्री जी के और उनकी मैया के। तो हम लोग कीर्ति मंदिर के लिए हो गए थे रेडी और फिर ऑटो पकड़े। तो ऑटो वाले ने हमको मतलब बहुत महंगा बताया, 2000 रुपये में कीर्ति बरसाना मंदिर सब घुमाने का बात किया। तो हम 2000 देने के लिए तैयार हो गए। फिर हम लोग अभी कीर्ति मंदिर आ गए हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ रेडी होके आया है, नाश्ता वास्ता नहीं किया। नानी काफ़ी चिल्ला रही थी। तो ये देखिए मेरी शियानी से जो ब्लू कलर में साड़ी में चल रही है ना, वो मेरी नानी है। ये मैं हूँ और हम सब लोग पूरी फैमिली, आयुष, आर्यन, ये पीछे जो ब्लू कलर की साड़ी में, ग्रीन कलर की साड़ी में चल रही है, वो मेरी मम्मा हैं। और हम अभी आ गए हैं कीर्ति मंदिर। तो ये मैया का मंदिर है। मेरी श्री जी लाडली जी छोटी सी एकदम गोलू मोलू सुंदर सी बैठी हैं मेरी लाडली जी। और ठाकुर जी भी बाजू में अपने लाडली जी के बगल में खड़े। इतना भव्य मंदिर था, इतना शानदार, इतनी शांति, इतना सुख मैंने कभी देखा नहीं है जितना बरसाना में था। और ये देखिए बरसाना में मुझे आकर बहुत 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 अच्छा लगा, जिसके लिए मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है। तो आइए आप सबको मैं भव्य मंदिर के और श्री जी के दर्शन कराती हूँ, जो वहाँ के गुरु हैं, सदगुरु, उनके भी मैं आप सबको दर्शन कराऊंगी। तो ये देखिए 2 हाथी हैं द्वारपाल के लिए। तो इसमें 3-4 द्वार हैं और वहाँ वीडियो नहीं बनाने पर मैं चोरी से वीडियो बनाई थी। तो ये देखिए गुरुदेव की मूर्ति। तो जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था वो महाराज श्री सदगुरु कृपालू जी, हाँ सॉरी, कृपालू जी महाराज जी की। तो आप सबको इनको नमन करिए। वृंदावन जो संत हैं वो बहुत ऊंचे संत हैं मेरे हिसाब से, बहुत प्रमाणित। तो जिस संत के दर्शन हो जाते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो हम फाइनली बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो ये देखिए मेरी लाडली जी की सखी को तो कोई चित्रा है, सखी जी हैं, कोई विशाखा ललिता सखी जी हैं, और कोई काफ़ी सारी सखी हैं, पत्रावली, मुझे नाम ज़्यादा कुछ याद नहीं है लेकिन बहुत सारी सखियां हैं। तो इन सखियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। आप भी सब सखियों को प्रणाम करिए। कोई श्री जी का पानी पिलाने का, कोई बीड़ा सुनाने का, कोई संगीत सुनाने का कार्य संभालती हैं। और ये देखिए सबसे अंदर गर्भगृह में मेरी ठाकुरानी अपनी मैया के साथ विराजमान है, ठाकुर जी के साथ विराजमान है। तो आइए आप सभी भी दर्शन करिए। तो ये देखिए मेरे श्री जी के दर्शन करिए। मेरी लाडली जी कितनी सुंदर लग रही हैं, उनकी मैया भी कितनी सुंदर लग रही है, ठाकुर जी के बगल में खड़ी हैं। और ये देखिए राजराजेश्वरी श्री राधा रानी खड़ी हैं और ठाकुर जी बाजू में साइड में खड़े हैं। तो ये राज दरबार की मतलब झांकी है और श्री जी राज दरबार में भी बैठी हुई है। इसके बाद ये देखिए सारी सखियों नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी और किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं और सारे रास में बहुत खुश हैं। कितनी सुंदर सखियां हैं, कितने सुंदर दर्शन हैं ठाकुर जी के। तो ये बहुत मनभावन वृंदावन है भैया। वृंदावन की तो कोई कहानी, कोई चीज़ मतलब ऐसी लगती है कि सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ कृष्णमय है। यहाँ सब राधामय है। सारी चीज़ें निर्जीव वस्तु ही राधा राधा उठाना क्यों कहती है? हैं, राधा राधा चिल्लाती हैं। और ये देखिए ठाकुरानी ठाकुर जी नाव विहार कर रहे हैं और श्री जी भी नाव विहार का सुख आनंद प्राप्त कर रही है। इनको इतने सुख नाव विहार करते हुए देखकर हम लोगों को भी बहुत अति से अति सुख प्राप्त होता है। मेरी श्री जी की जोड़ी को कभी किसी की नज़र ना लगे, वो मेरे राधा रानी करे मेरे ठाकुर जी को कभी किसी की नज़र ना लगे। तो ये देखिए बरसाना, वाह रे बरसाने वाले किस्मती लोग हम क्यों नहीं थे। फिर बरसाना को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पहले रह चुकी हूँ, यहाँ आई हूँ। और मतलब यहाँ से मेरा बहुत गहरा संबंध है। तो कीर्ति मंदिर के हमने अच्छे से दर्शन किए, अच्छा सा घूमा, खूब नृत्य किया और खूब राधा राधा गाया। उसके बाद अच्छे से दर्शन होने के बाद अब हम चल रहे हैं बरसाने की ओर, लाडली जी की मंदिर की ओर। तो ये देखिए आर्यन आयुष बहुत खुश हैं एकदम खेल के। और ये है मेन गेट जहाँ से लोग इंटर होते हैं और ये है आउट वाला गेट जहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो मंदिर की
पहले रंग महल होता था इसी के बाजू में, पर अभी वो नहीं खुला है। पहले के ज़माने में जब मतलब साल 2 साल पहले नानी लोग आती थी तो वहाँ जाने दिया जाता। तो ये देखिए मेरा हमारो प्यारो बरसाना, तो ये बरसाना का मेन गेट है। यहाँ हम लोग अभी पहुँच चुके हैं, अंदर आए ऑटो में बैठ के। तो ये देखिए ये नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, हाँ सॉरी सॉरी भानु और मेरी लाडली जी हैं। तो विश्वभानु मंदिर है ये, तो विश्वभानु मंदिर है और कीर्ति मैया हैं और मेरी लाडली जी हैं, साथ में लाल जी भी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद ये सब दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं प्यारी लाडली जी के मंदिर। तो बहुत ऊंचे बरसाने वाली, तो बहुत ऊंचे से थक गई थी मैं सीढ़ियाँ चलते चलते, और फिर मैंने श्री जी का नाम लिया तो एकदम से मेरे अंदर बहुत सी ताकत आ गई। ऐसा लगे जैसे ये सारी सीढ़ियाँ मैं एक बार भी राधा रानी का नाम लेके पूरा पार कर जाऊंगी। तो मैंने राधे राधे जोर से जयकारा लगाया, तो आ गई हमारी श्री लाडली महारानी जी की मंदिर। तो ये है बरसाना मेरी लाडली जी का मंदिर। और चलिए हम चलते हैं ऊपर, आप सबको भी अपने साथ दर्शन कराते हैं। नीचे इतना सुंदर लग रहा था बरसाना, वृंदावन सब यहाँ से अच्छे से, बहुत अच्छे से दिख रहा था, एकदम भव्य भव्य भव्य, इसकी कोई वर्णन नहीं। मेरी श्री जी की जय, बरसाने वाली की जय। तो हम लोग लग गए हैं बरसाने वाली लाइन में, मंदिर दर्शन के लिए लाइन पे। तो ये देखिए मैं, मेरा बच्चा और बाकी सब जो थे वो पीछे छूट गए, मुझे याद ही नहीं है कि कौन किधर छूट गया। बरसाने वाली मंदिर में काफ़ी हम लोगों का साथ भी छूट गया, मेरे हस्बैंड भी छूट गए थे, मम्मी सब लोग छूट गए थे, पर मैं, मेरे दोनों बच्चे और नानी एक साथ थे, बाकी सब लोग अलग हो गए थे। और मैं उसमें मैं भी हार नहीं मानी और दुख तो बिल्कुल नहीं माना, मेरे श्री जी की कृपा से। और ये देखिए मैं ये आपको सारे शहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर है मेरे बरसाने वाली का शहर, मेरे बरसाने वाली का रूप, मेरे बरसाने वाली का सब कुछ बहुत 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 सुंदर है। इतना सुख तो शायद मुझे लगता है वैकुंठ में भी नहीं होगा। तो ये देखिए इसके बाद भी हम लाडली जी की सीढ़ियाँ चढ़ाए हैं अंदर आने के बाद। तो ये देखिए कल्याणी मम्मी है मेरे से पहले हैं, आर्यन मम्मी के साथ है और आयुष अभी भी मेरे पास है। तो आइए अंदर श्री जी के दर्शन कर। बोलो लाडली जी की जय, मेरे बरसाने वाली की जय, मेरे ठाकुर जी की जय, मेरे भैया की जय, और साथ में मेरे जय मेरे महाराज की भी बहुत बहुत जय। तो आइए अंदर की भीड़, अंदर के लोग और तो यहाँ मैं बहुत खुश थी क्योंकि श्री जी के दर्शन तो मुझे बहुत भावी दर्शन हुए, एकदम से बहुत पास से मैंने देखा। और महाराज ने एक माला भी मतलब मुझे अर्पित की, तो मैंने अपने बच्चों को पहनाया, उसमें बहुत खुश थी मैं, बहुत पास पहुँच गई थी, बहुत पास दर्शन हुए मेरी लाडली जी हुए, और बहुत 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 भव्य दर्शन हुए मेरी लाडली जी का। मैं उनके क्या बखान करूँ, उनके गुण के बारे में क्या कहूँ, मैं उनकी खूबसूरती के बारे में कोई शब्द नहीं, कोई तरीके नहीं और कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं जानती लाडली जी, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ, मैं आपके गले पड़ी हूँ। आप जो चाहो वो ऐसा ही करो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकती हैं श्री जी, मैं आपके शरण पे हूँ मेरी लाडली जी। मेरी लाडली जी का तो कोई कोई कुछ है ही नहीं मेरी लाडली जी के बाद। बरसाने में बहुत सारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी देर हमने यहाँ पर श्री जी का राधे राधे गाया और काफ़ी देर भर खड़े रहे, अपने प्रिय श्री जी से काफ़ी सारी बात करी। तो ये है विश्वभानु दुलारी राधा रानी श्री जी विश्वभानु दुलारी। तो ये मेरे श्री जी का मंदिर है, मेरे लाडली जी का मंदिर है, मेरे ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ मेरी राधा रानी वहाँ मेरे ठाकुर जी वास करते हैं। तो ये देखें बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा ग्राउंड मतलब बड़ा सा मैदान था, तो वहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए, हम लोग भी खड़े थे, काफ़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ लोग दूर आके थोड़ी श्री जी की पूजा वंदना अर्चना करते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस से नीचे आने लगी। तभी हम फ्री हार तब कोई नीचे आ रहे थे, और इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे मंदिर। तो अभी हम बरसाने में काफ़ी सारे मंदिर जाएंगे, तो अभी हम बरसाने में ही गिरिराज जाते हैं, वहीं से थोड़ी देर में। तो कल्याणी अभी कुछ देख रही थी, थोड़ा बहुत जो लेना होगा वो लेंगे। और फाइनली यहाँ बहुत लोग कहते हैं बहुत सस्ता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा सस्ता नहीं है। और ये देखिए सारे उसमें मंदिर में भोग भी लगी हुई हैं, और जैसे कि दुकानें भी काफ़ी सारी। तो ये देखिए हम आ गए हैं गिरिराज धरण हरे गोकुल। तो हम आ गए हैं कृष्ण मंदिर गिरिराज में। तो
गिरिराज के भी आप अच्छे से दर्शन करिए, गिरिराज महाराज को प्रणाम करिए, ठाकुर जी को। और ये देखिए पीछे गिरिराज पर्वत है, मंदिर की हमने परिक्रमा लगाई, गिरिराज महाराज को दूध चढ़ाया, यहाँ घर भी बनाया, गंगा महारानी भी बैठी हुई है, यमुना जी। और ये देखिए गिरिराज महाराज जी प्रसाद खा रहे हैं, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सर ने खूब आनंद किया। तो अब फिर उसके बाद हमने आ गए राधा कुंड, श्याम कुंड। तो यहीं राधा कुंड है, यहीं श्याम कुंड है। तो काफ़ी लोग स्नान भी कर रहे थे, काफ़ी लोग ऐसे। तो मेरे हिसाब से कुंड में पैर नहीं धोना चाहिए, तो मैंने पैर नहीं धोया है, ऐसे बैठ के देखा, आरती करी, दीपदान किया और ठाकुर जी को प्रणाम किया, मेरे श्री जी को। और लाडली जी के भी अच्छे दर्शन हुए, ठाकुर जी के भी अच्छे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अब मेरे साथ आप भी ब्रज यात्रा में अभी सब लोग चल रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज यात्रा करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, क्योंकि शारीरिक यात्रा करने से अच्छा मानसिक यात्रा होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि मानसिक सेवा बहुत अच्छी सेवा, पुण्यात्मक सेवा होती है। तो ये देखिए हम आ गए प्राचीन गरुड़ मंदिर। तो ये हैं गरुड़ भगवान, गरुड़ गोविंद। तो ये देखिए गरुड़ गोविंद महाराज की जय। और यहाँ भी ठाकुर जी बहुत सुख से विराज रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सारे ठाकुर जी के हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, अच्छे से बरसाना घूमा। भोलेनाथ भी, काफ़ी सारे भोलेनाथ थे, भोलेनाथ को भी देखा। उसके बाद हम अंदर गए गरुड़ गोविंद जी के दर्शन करने। तो अभी हम लोग फिलहाल सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अंदर गए, बच्चे भी गए थे, मैं सब। बोलो गोपा के बिहारी लाल की जय, गोविंद की जय, गरुड़ गोविंद की जय, बोलो ठाकुर जी की जय, बरसाने वाली की जय, विश्वानु दुलारी की जय। मंदिर बहुत अच्छे था, बहुत सब कुछ बहुत भव्य था, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये देखिए ठाकुर जी को, मेरे गरुड़ गोविंद को, राधा माधव को और सारे बरसाना को अच्छे से दर्शन हुए। सब कुछ हमने अच्छे से दर्शन किया, सब कुछ अच्छे से देखे। तो आप सब भी बरसाना आएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जाना है। तो आप सब मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।